ओम शांति। आज हम दादी प्रकाश मणि जी के अनुभव का पार्ट 2 सुनेंगे। तो बाबा ने शुरू शुरू में भाव के घर में सत्संग आरंभ किया था। वह घर मेरी सहेली के घर के पास ही था। भाव विश्व किशोर बाबा का भतीजा था। बाबा ने पहले पहले सत्संग अपने भाई के घर में ही किया, न कि अपने घर में। हम लोग घर से बाहर कहीं भी जाते थे तो बाबा माँ बाप की छुट्टी लेकर ही जाते थे। उसी रात को मेरे लौकिक पिताजी ने कहा, बेटी अभी तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, दादा सत्संग कराता है, वहाँ ओम की ध्वनि लगाते हैं और गीता सुनाते हैं, जाओ तुम भी सत्संग करो। तब मैंने भी कहा, पापा मेरी सहेली भी कह रही थी कि वहाँ श्री कृष्ण का दीदार होता है, तुम भी चलो। पिताजी ने कहा, ठीक है बच्ची, तुम जरूर जाओ। अगले दिन मैं अपनी सहेली लीला के पास गई और वहाँ से उसके साथ सत्संग में गई। जब हम बाबा के पास पहुँची उस समय बाबा ओम की ध्वनि लगा रहा था। वो ध्वनि बहुत अच्छी थी। जाते ही मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मस्तक से कोई लाइट निकल रही है। उस समय मुझे पता नहीं था कि शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है। मुझे याद आया कि 3-4 दिन पहले स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ सफ़ेद वस्त्र वाले सत्यनारायण भगवान को देखा था। ये दादा भी वैसे ही है। ये मेरे स्वप्न में क्यों आए थे? ये कौन है? ये बाबा सत्यनारायण भगवान है क्या? ऐसे सोचते सोचते बाबा को देखती रही। ऐसे देखते देखते ओम की ध्वनि हुई तो मैं ध्यान में चली गई। वही श्री कृष्ण, वही शाही बगीचा, वही सत्यनारायण भगवान जिनको स्वप्न में देखा था, उन्हें फिर ध्यान में भी देखा। मैं कितने समय ध्यान में गई मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जब मैं ध्यान से उतरी तब सत्संग पूरा हो चुका था। सब उठकर चले गए थे। किसी ने मुझे उठाया, देखा तो अकेली थी। लज्जा भी आ गई। उस समय अभी ध्यान के नशे में ही थी। बाबा कमरे में बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ। जब बाबा को देख रही थी तो कभी श्री कृष्ण, कभी सत्यनारायण भगवान दिखाई पड़े। घर आने के बाद भी वही सत्यनारायण भगवान और श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे। रात रात नींद नहीं आती थी। उसी ध्यान के नशे में रहती थी। न खाती थी न पीती थी। माँ घबरा गई कि बेटी को क्या हो गया। मुझे ध्यान में अच्छा लगता था। छत पर जाकर बैठ जाती थी। ध्यान में जाकर श्री कृष्ण को देखती थी, स्वर्ग को भी देखती थी, सत्यनारायण भगवान को भी देखती थी, गोप गोपियों का नृत्य देखती थी। लगन बढ़ती गई। पापा भी सोचने लगे कि बच्ची को क्या हो गया है। मैं कहती रही, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। उतने में ही दिवाली आई। दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई। स्कूल में जाना पड़ा। स्कूल में तो जाती थी लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर भी जाना पड़ा। जब मैं स्कूल गई तो वहाँ मम्मा से मुलाकात हुई। मैंने मम्मा से कहा, राधे आप भी सत्संग में चलो, वहाँ दादा बहुत अच्छा गीता पाठ करते हैं। मम्मा उससे पहले एक बार गई थी, फिर दोनों ने पक्का किया कि रोज़ सत्संग में जाना है। मैंने पापा से कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। पापा आंख दिखाने लगे कि क्यों नहीं जाएगी। मैंने कहा, मुझे ये पढ़ाई नहीं पढ़नी है, मुझे ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। मुझे श्री कृष्ण और राधा के साथ गोपी बन के रास खेलना है। मुझे तो योगिनी बनना है। फिर पापा ने कहा कि ठीक है बच्ची, तुम्हें जो पसंद है हमें भी वही पसंद है। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी सत्संग में हमसे पहले से ही जाती थी। दीदी लौकिक में मेरी चाची थी। आनंद किशोर दादा लौकिक में चचेरा भाई लगता था। ये सब सत्संग में जाते थे। मैं दीदी के साथ आती थी तो मेरे पापा और मम्मी भी कुछ नहीं कहते थे। बाद में बाबा ने मुझे भाषण करना, गीत गाना, कोर्स कराना, श्लोक बोलना आदि सब सिखाया। दुनिया की कोई बात याद नहीं रही। इससे पहले कि एक घटना मुझे याद आती है। एक दिन हम 3 सखियां सत्संग में जा रही थी। उस समय हमने रंगीन कपड़े पहने थे और चैन आदि कुछ जेवर भी पहने थे। बाबा का घर बाजार के बीचों बीच था। घर नीचे से बहुत ऊंचा था। ऊपर एक ही
कोठी थी जहाँ बाबा अकेले रहते थे। जब हम बाजार से होकर सत्संग के लिए बाबा के मकान में जा रहे थे तो बाबा ने ऊपर से हमें देखा और संदेश भेजा कि बच्चों को ऊपर आने के लिए कहो। घर तो हम लोग घबरा गए कि बाबा हमें ऊपर क्यों बुला रहे हैं। हम गए तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुमको कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीताम्बरधारी से शादी करनी है। हमें तो ये प्रश्न समझ में नहीं आया क्योंकि कोट पैंट क्या होता है और पीताम्बर क्या होता है ये भी पता नहीं था। ये भी हमें आश्चर्य लगा कि बाबा शादी की बात क्यों कर रहा है। फिर बाबा ने पूछा, बोलो बच्ची तुमको श्री कृष्ण से शादी करनी है या कोई लड़के के साथ शादी करनी है। मैंने कहा, बाबा मैं तो श्री कृष्ण से शादी कर चुकी हूँ और किसी से शादी करने की बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, अगर श्री कृष्ण से शादी की है तो ये रंगीन कपड़े और जेवर क्यों पहने हुए हो। उस दिन के बाद आज तक मैंने न जेवर पहने न रंगीन कपड़े पहने। उस समय हमें ज्ञान की बहुत मस्ती चढ़ी थी। फिर अप्रैल मई मास में मम्मा को ओम मंडली की जिम्मेवारी देकर बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। वहाँ से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा कि ओम राधे, हैदराबाद में स्कूल बन रहा है और सत्संग में आने वाली माताओं के बच्चे और बच्चियों के लिए जब तक तुम भी बोर्डिंग नहीं बनवाओगी तब तक मैं हैदराबाद नहीं आऊँगा। बाबा ने जाते समय कहा था कि मैं 1 मास के लिए कश्मीर जा रहा हूँ, लेकिन 3 मास तक बाबा वहाँ रुक गए। हम सब बच्चे दिन रात रोते रहे कि कहाँ गए मोरे गिरधर गोपाल। हम तो पागल से बन गए थे। सब बाबा बाबा कहकर तड़प रहे थे। कई मास तक हम जब भी बाबा को देखते थे तो बाबा श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। कई मास तक मुझे भी श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े। मेरी आंखों में कृष्ण ही रहता था। फिर मम्मा ने बहुत मेहनत करके स्कूल बनवाया। उसके लिए एक मीटिंग और कमेटी बनाई गई। मीटिंग में तय हुआ कि दादी अर्थात मैं उसको निमित्त बन संभालूं। ये सब होने के बाद मम्मा ने बाबा को पत्र लिखा तो बाबा हैदराबाद आए। सन 1937 में बाबा ने बाकायदा स्कूल का उद्घाटन किया। उस समय सत्संग में हरेक के नाम से पहले ओम शब्द लगाते थे, जैसे ओम बाबा, ओम राधे, ओम रामा, ओम गोपी इत्यादि। 50 के करीब बच्चे बच्चियाँ थी। उस समय मेरी उम्र थी 15 साल और पढ़ाती थी 10 साल वालों को। बाबा हमें सब कुछ पहले सिखाते थे कि कैसे लेसन तैयार करना है। खुद बाबा कविता और गीत लिखकर देते थे और कैसे पढ़ाना है ये भी सिखाते थे। बच्चों को कैसे उठाना, नहाना, नहलाना, खिलाना, पढ़ाना और सुलाना बाबा ने सब हमें सिखाया। उसके बाद बाबा ने 4 माताओं और 4 कन्याओं सहित 8 की एक कमेटी बनाई। उसमें बाबा ने अपने किसी भी लौकिक संबंधी का नाम नहीं डाला। दीदी मनमोहिनी, रुक्मणी दादी, रूप मम्मा की लौकिक मामी, मोहिंद्र और 4 कन्याओं में मम्मा, मैं, शांतामणि और सुंदरी बहन। बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इन माताओं और कन्याओं की कमेटी को विल कर दी। मेरे में बचपन से ही रूसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, माँ बाप की बातों का उल्लंघन करना, बड़ों को जवाब देना, अहंकार दिखाना कुछ भी नहीं था। इसलिए बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। कभी भी बाबा ने मुझे न आंख दिखाई, न डांटा, न पूछा कि बच्ची तुमने ऐसा क्यों किया। कभी नहीं कहा। बाबा मुझे बहुत प्यार भी करते थे और इज्जत भी देते थे। बाबा जब हैदराबाद में हमारे साथ रहते थे तो बीच बीच में चतुराई करते थे। हैदराबाद से कराची रेल में 3 घंटे का सफ़र था। रात 2 बजे ट्रेन जाती थी। बाबा उस ट्रेन में कराची चले जाते थे। हम सुबह उठकर देखते थे तो बाबा गायब। सब तड़पने लगते थे कि कहाँ गयो मोरा गिरधर, कहाँ गयो मोरा घनश्याम, ओ गंगा ओ जमुना कहाँ गयो मेरा श्याम। बाबा वहाँ जाकर पत्र लिखते थे कि मैं 2 दिन रहकर आऊँगा। फिर भारत का विभाजन हुआ तो बाद में हम आबू आ गए। अच्छा जी, ओम शांति।